लेज़र हेयर रिडक्शन विच इज़ एवरीवन्स फेवरेट। लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जैसे कि लॉन्ग पल्स्ड एंटी-एग लेज़र, डायोड लेज़र, एलेक्जेंड्राइट लेज़र। ये सभी लेज़र लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्लैक पिगमेंट को टारगेट करता है विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टेम सेल्स ऑफ द हेयर रूट्स। ये लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे आपका ब्लैक पिगमेंट यानी कि मेलानिन डिस्ट्रॉय होता है और आपका हेयर ग्रोथ अरेस्ट हो जाता है। लेज़र हेयर रिडक्शन में मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं, यूजुअली 6 to 8 सेशंस एट एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स, जिससे उसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। एंड लेज़र सबसे बेनिफिशियल रहता है लाइट स्किन लोगों के लिए जिनका हेयर टाइप थिक हो। लेज़र हेयर रिडक्शन के भी कुछ एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लेज़र हेयर रिडक्शन सबसे इफेक्टिव हेयर रिडक्शन टेक्निक है। ये आपके हेयर ग्रोथ को इतना रिड्यूस कर देता है कि आपको शेविंग या किसी और हेयर रिमूवल मेथड को फॉलो नहीं करना पड़ता। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज इट्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। कुछ हेयर रूट्स परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं एंड बाकी की बची हुई रूट्स काफ़ी थिन और फाइन हो जाती हैं, जो बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहती हैं। ऑल्दो फ्यूचर में हमें कुछ मेंटेनेंस सेशन लेने पड़ सकते हैं ताकि वो फाइन हेयर वापस रीग्रो ना करने लगे। एंड लास्टली, हेयर रिमूवल के साथ साथ लेज़र हेयर रिडक्शन कुछ स्किन कंडीशंस को भी इम्प्रूव करता है, जैसे कि इनग्रोन हेयर या केराटोसिस पाइलरिस। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स वैक्सिंग या शेविंग के बाद बढ़ रही थी, जैसे कि केराटोसिस पाइलरिस या फिर इनग्रोन हेयर, वो लेज़र हेयर रिडक्शन में इनफैक्ट इम्प्रूव होते हैं। नाउ कमिंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ लेज़र हेयर रिडक्शन। क्योंकि हीट एनर्जी की वजह से आपके हेयर रूट्स डैमेज होते हैं, तो एक टेम्पररी डिस्कम्फर्ट होता है आफ्टर द लेज़र सेशन। सेकेंड, लेज़र हेयर रिडक्शन वाइट हेयर पे असरदार नहीं होता, इसीलिए आप अपने लेज़र सेशंस को वाइट हेयर होने से पहले ही प्लान कीजिए। इसका थर्ड डिसएडवांटेज है इट्स इनिशियल कॉस्ट। However, in the longer run, it might be cost effective because आपको repeated waxing के सेशंस नहीं करवाने पड़ते। एंड लास्टली, अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन अच्छी टेक्नोलॉजी से नहीं करते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में नहीं करते हैं या प्रॉपर एनर्जी सेटिंग्स ना यूज़ की जाए, तो आपके स्किन में बर्न्स आ सकते हैं या पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ हो सकती है, यानी कि हेयर ग्रोथ रिड्यूस होने की जगह हेयर ग्रोथ और बढ़ सकती है। सो इन कंक्लूजन, हेयर रिमूवल के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। हर एक की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, स्किन टाइप, हेयर टाइप, बजट। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इन टेक्निक्स के पीछे का साइंस समझें। एंड अगर आपको कभी भी डाउट हो तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए फॉर पर्सनलाइज्ड एडवाइस। Always remember that safety and skin health should be your priority in hair removal journey.